गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8, 9 और 10th के लिए प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय प्रकरण में इसके पहले की कक्षा में हम अक्त प्रत्यय पढ़ा चुके थे। अभी मैं आप लोगों को अक्तवतु प्रत्यय पढ़ाने जा रहा हूँ। अक्तवतु प्रत्यय जिसका मीनिंग या ये यानी कि भूतकालिक क्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान देंगे, पठ धातु है, पठ धातु में अक्तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द बन जाएगा पठितवान। इसी तरह से लिख धातु है, अक्तवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा लिखितवान। दृश्य धातु है, अक्तवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा दृष्टवान। धाव धातु में अक्तवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा धावितवान। अब देखिए, पठितवान का अर्थ हुआ पढ़ा, लिखितवान का लिखा, दृष्टवान का देखा, दौरा। अब जो है ध्यान देंगे, अब इसका शब्द रूप भी चलता है। वो कैसे चलेगा इसको देखिए यहाँ पे, धावितवान, धावितवन्तौ, धावितवन्तः। इसी तरह से पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। खादितवान, खादितवन्तौ, खादितवन्तः। तो यहां पर अक्तवतु प्रत्यय लगाए तो धावितवान बन गया। इसी तरह से ध्यान देंगे, ये जो अक्तवतु प्रत्यय है यह भूतकालिक क्रियाओं को स्पष्ट करता है। यानी कि धातु में अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर देने पर, जब हम कर देते हैं अक्तवतु प्रत्यय जोड़ देते हैं धातु में, तो धातु का अर्थ भूतकालिक हो जाता है। जैसे पठ में अक्तवतु जोड़ा गया तो पठितवान बन गया, तो पठितवान मतलब पढ़ा, तो ये भूतकाल की क्रिया हो गई। पढ़ा, लिखा, दौड़ा, हंसा, खेला, कूदा, गया। तो आप देखेंगे कि इसका शब्द रूप भी चलता है, धावितवान, धावितवन्तौ, धावितवन्तः, पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। तो ये जो शब्द रूप है ये पुल्लिंग के लिए है। अब इसी तरह से इसका स्त्रीलिंग में भी रूप चलता है। स्त्रीलिंग में कैसे चलता है उसको देखिए, पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्यः,
अब नपुंसक लिंग में भी इसका रूप चलता है जगत के जैसा, पठितवत, पठितवती, पठितवंती। जगत, जगती, जगंती के आधार पर, यानी कि जगत के आधार पर इसका शब्द रूप चलता है। तो पठितवत, पठितवती, पठितवंती ये नपुंसक लिंग में हो गया। तो ध्यान दीजिए, पुल्लिंग में पठितवान, पठितवंतौ, पठितवंता हो गया। स्त्रीलिंग में पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्या हो गया। और नपुंसक लिंग में पठितवत, पठितवती, पठितवंती इसका शब्द रूप हो गया। तो ये रहा आपका अक्त एवं अक्त्वतु प्रत्यय। अब देखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को तव्यत एवं अनियर प्रत्यय के बारे में पढ़ाएंगे। तव्यत एवं अनियर प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, तव्यत एवं अनियर प्रत्यय दोनों का चाहिए अर्थ होता है। यानी कि चाहिए अर्थ को स्पष्ट करने के लिए तव्यत एवं अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यानी कि क्रिया में जब चाहिए लग जाए, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, यानी कि चाहिए क्रियाओं का जब प्रयोग हो तो तव्यत एवं अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वहां पे तव्यत भी प्रत्यय लग जाएगा और अनियर प्रत्यय भी लग सकता है। देखिए, जैसे पठ धातु है, इसमें हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पठितव्य। अब यहीं पर मैं इसका शब्द रूप भी चला दे रहा हूं। पुल्लिंग में ये हो जाएगा पठितव्यः, पठितव्यौ, पठितव्यः। इसका बालक के आधार पर रूप चलता है बालकः, बालकौ, बालकाः, पठितव्यः, पठितव्यौ, पठितव्याः। उसी तरह से दृश्य धातु है, दृश्य मतलब देखना, और इसमें जब हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग में इसका रूप चलेगा द्रष्टव्यः, एक वचन में, द्रष्टव्यौ द्विवचन में, और द्रष्टव्याः बहुवचन। द्रष्टव्यः, द्रष्टव्यौ, द्रष्टव्याः। गम धातु में जब हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा गंतव्यः, गंतव्यौ, गंतव्याः। अब देखिए, जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, तो ये हो गया आपका तव्यत प्रत्यय। अब देखिए, इसी के आधार पर अनियर प्रत्यय को भी देखेंगे। पठ धातु में जब हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, यानी कि पठ धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पठनीयः, पठनीयौ, पठनीया। ये पुल्लिंग में हो गया। स्त्रीलिंग में भी इसको बताएंगे, नपुंसक लिंग में भी बताएंगे। उसी तरह से यदि दृश्य धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ा जाए तो ये बन जाता है दर्शनीयः,
दर्शनीयः, दर्शनीयौ, दर्शनीया। गम धातु में जब हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा गमनीयः, गमनीयौ, गमनीया। तो ध्यान दीजिए यहां पर तबियत और अनियर दोनों का एक ही अर्थ है, चाहिए। तो पठितव्य भी पढ़ना चाहिए और पठनीय भी पढ़ना चाहिए, यानी कि पठितव्य का भी अर्थ हुआ पढ़ना चाहिए और पठनीय का भी अर्थ हुआ पढ़ना चाहिए। तो ये रहा आपका तबियत एवं अनियर प्रत्यय। अब दोनों तबियत और अनियर प्रत्यय का ये पुल्लिंग रूप आपने लिखा। अब देखिए इसका स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग कैसे होता है, इसके बारे में ध्यान देंगे। स्त्रीलिंग में पठितव्या, पठितव्ये, पठितव्या, इसका लता के जैसा रूप चलता है। दृश्य धातु का चलाएंगे तो दर्शनीया, दर्शनीय, दर्शनीया। अब देखिए नपुंसक लिंग में कैसे बनेगा, इसको देखिए। पठितव्यम, फल के जैसा रूप चलता है, जैसे फलम फले फलानी है, उसी के आधार पर इसका रूप चलता है। पठितव्यम, पठितव्ये, पठितव्यानि। लिख कर चलाएंगे तो लिखितव्यम, लिखितव्ये, लिखितव्यानि। यानी कि पुल्लिंग भी हो गया, स्त्रीलिंग भी हो गया और नपुंसक लिंग भी हो गया तबियत एवं अनियर प्रत्यय का। अब देखिए पठितव्या, आप तीनों के सेंटेंस के आधार पर देखिए। रामः पठितवान, यहां पर अक्त्वतु प्रत्यय लगा है। रामः पठितवान, राम पढ़ा। अब देखिए रामेण पठितव्य, रामेण पठितव्य, राम के द्वारा पढ़ना चाहिए। मया दर्शनीया। अब यहां पर देखिए, यहां पर अक्त्वतु प्रत्यय का भी प्रयोग हो गया, तबियत का भी हो गया और अनियर प्रत्यय का भी प्रयोग हो गया। अब इस प्रकार से आपका कृदंत प्रत्यय में और दो प्रत्यय बाकी है जो आपके सिलेबस के आधार पर है, क्षत्रि एवं सानच प्रत्यय। तो क्षत्रि एवं सानच प्रत्यय अगली कक्षा में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज इतना ही। और याद रखिएगा कमिंग वीक से मैं आप लोगों को
जो कोर्स बुक है उसको पढ़ाऊंगा, इसलिए पढ़ाते समय कोर्स बुक आपके हाथ में रहना चाहिए। और जो ऑनलाइन क्लास है उसका भी टाइमिंग फिक्स रखा जाएगा। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आपको टाइम दिया जाएगा। 7 बजे से 9 बजे तक आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। और फिर संध्या में भी, शाम को भी 7 बजे से 9 बजे तक रात्रि में आपका क्लास ऑनलाइन चलेगा। तो इसमें आपको जुड़ना है, एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक में आपको जुड़ना है। ये नया लिंक होगा, इस नए लिंक से आपको जुड़ना पड़ेगा और जुड़ करके ऑनलाइन क्लास में आपको बैठना पड़ेगा। समय भी फिक्स किया गया है सभी क्लास के बच्चों के लिए। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक क्लास चलेगा और फिर शाम को भी, रात्रि में भी 7 बजे से 9 बजे तक आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा। ये 2 टाइम क्लास आपका चलेगा। जो अभी हम पढ़ा रहे हैं उसको आपको पढ़ने में, समझने में असुविधा हुई तो फिर उस क्लास को रिपीट किया जाएगा। आप शाम में भी उस क्लास को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो आपको लिंक दिया जाएगा उस लिंक से आप जुड़ेंगे और जुड़ करके ऑनलाइन क्लास का अधिक से अधिक लाभ लीजिए, फायदा उठाइए। क्योंकि अभी थोड़ा कोविड को दूर होने में समय लगेगा, इसलिए धैर्य से ऑनलाइन क्लास करिए और मेहनत करिए। घर पे अधिक से अधिक स्टडी करिए, जितना अधिक हो सके घर पे पढ़िए। थैंक यू। दीपक जी।